अपने पुत्र को, अपना पुत्र जो गोविंद है, गोविंद को देश के लिए जेल जाने से नहीं रोका। गांधी जी के अनुसार एक सच्चा हिंदू होने के नाते मालवीय जी के हृदय में सभी के लिए उदारता थी। मालवीय जी की सादगी, त्याग और देशभक्ति का अनुकरण करना मुश्किल है। उनके हृदय में मुसलमानों के लिए कोई शत्रुता भाव नहीं था। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत जो आपके लिए गद्य साहित्य है, उसमें जो आपके लिए एक संस्मरण है जो मदन मोहन मालवीय जी, उनके बारे में, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में इनका जो है जन्म पोरबंदर जो है गुजरात में इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: सत्य के प्रयोग, हिंदी स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और सर्वोदय, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए मदन मोहन मालवीय है, ये एक महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विराट व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी निस्वार्थ देश सेवा के बारे में, जो है उनके महान चरित्र के बारे में महात्मा गांधी जी ने वर्णन किया है। गांधी जी मालवीय जी को एक सच्चे जो है देशभक्त, सहिष्णु और महान शिक्षाविद के रूप में इस एक संस्मरण में प्रस्तुत करते हैं। पाठ में मुख्य रूप से मालवीय जी के पुत्र गोविंदा के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने पर जो है उनकी प्रतिक्रिया, उन पर लगने वाले सांप्रदायिक आरोपों का गांधी जी द्वारा खंडन और सबसे बढ़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों का इस संस्मरण में वर्णन है। गांधी जी उन्हें देश का सबसे महान भिक्षुक कहा है। सबसे महान भिक्षुक करके गांधी जी ने कहा है, जिसने अपने लिए नहीं बल्कि शिक्षा और राष्ट्र के लिए जो है भिक्षा मांगी थी, अपनी झोली जो है फैलाई थी करके गांधी जी कहते हैं। इस संस्मरण की कथावस्तु गांधी जी के निजी अनुभवों और विचारों पर आधारित है। देखिए, सहिष्णुता और पुत्र प्रेम, गांधी जी कहते हैं कि यहां पर इसमें बताते हैं कि कैसे मालवीय जी सविनय कानून भंग के पूरी तरह पक्ष में ना होते हुए भी जब उनका पुत्र गोविंद इस आंदोलन में जेल जाता है तो वे उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जब मदन मोहन मालवीय जी का पुत्र जो है जेल जाता है, उस वक्त यहाँ पर मालवीय जी उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करते। उनकी अपने बच्चों को वैचारिक आजादी देने की महानता को ये जो है दर्शाता है। आरोपों का खंडन, कुछ लोग मालवीय जी को केवल हिंदुओं का शुभ चिंतक और मुसलमानों का विरोधी समझते हैं। गांधी जी दृढ़ता से इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मालवीय जी कट्टर और पक्के
सनातनी जो है हिंदू जरूर थे। कट्टर और सनातनी हिंदू जो है वे मालवीय जी थे, लेकिन उनके हृदय में मुसलमानों के लिए कोई शत्रुता भाव नहीं था, कोई भी द्वेष भाव उनके मन में नहीं था करके लिखते हैं। राजनीतिक स्थिति मालवीय जी को कांग्रेस कार्य समिति से बाहर रखने का कारण उनका अपमान नहीं था, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र और अद्वितीय स्थिति में बनाए रखना था, ताकि वे अपने विवेक से काम कर सके। सबसे महान भिक्षुक गांधी जी उन्हें सफल व महान भिखारियों में से एक समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। महाराजा दरभंगा से उन्होंने एक भारी दान प्राप्त किया था। उनका भिक्षा पात्र शिक्षा के लिए हमेशा जो है खाली रहता था। शिक्षा के लिए जो है हमेशा उनका भिक्षा पात्र खाली रहता था। विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि मालवीय जी के विशुद्ध धर्म, अध्यात्मक और राष्ट्र प्रेम का जीता जागता एक प्रतीक भी है करके गांधी जी बताते हैं। प्रस्तुत पाठ गांधी जी के संस्मरण और विचार से उद्धृत है। इसमें महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा जो है व्यक्त की है। गांधी जी लिखते हैं कि मालवीय जी का नाम ही जनता पर जादू कर देता है। मालवीय जी का नाम ही जनता पर जो है जादू कर देता है। वे एक ऐसे पिता थे जिन्होंने वैचारिक मतभेद होने के बावजूद अपने पुत्र को, अपना पुत्र जो गोविंद को देश के लिए जेल जाने से नहीं रोका, जो उनकी सच्ची धर्म परायणता को जो है सिद्ध करता है, सच्ची देश प्रेम को जो है सिद्ध करता है। गांधी जी उन आलोचकों को कड़ा जवाब देते हैं कि जो मालवीय जी को संप्रदायवादी मानते थे। गांधी जी के अनुसार एक सच्चा हिंदू होने के नाते मालवीय जी के हृदय में सभी के लिए उदारता थी और वे मुसलमानों को शत्रु बिल्कुल नहीं समझते थे। इसी तरह राजनीति में उन्हें कुछ समितियों से अलग रखकर उनके सम्मान की रक्षा और उनकी स्वतंत्रता विचार शक्ति को जो है बनाए रखने के लिए किया था, ना कि उन्हें दरकिनारा करने के लिए करके गांधी जी कहते हैं। पाठ का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वो है जहां गांधी जी मालवीय जी को देश का सबसे बड़ा भिखारी कहते हैं। देश का सबसे बड़ा भिखारी जो है वे समझते हैं। मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पूरे देश में घूम घूम कर भिक्षा इकट्ठा की थी, भीख मांगी थी। उन्होंने 1 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई थी। उनकी शिक्षा प्रसार की भूख नहीं मिटी। गांधी जी मानते हैं कि ये विश्वविद्यालय मालवीय जी का सबसे बड़ा और प्राण प्रिय कार्य है। मालवीय जी की सादगी, त्याग और देशभक्ति का अनुकरण करना मुश्किल है। अंत में गांधी जी कहते हैं कि मालवीय जी गए, मालवीय जी अमर हो गए करके गांधी जी लिखते हैं। अपने महान कार्यों के कारण मालवीय जी हमेशा जीवित रहेंगे इस संसार में करके गांधी जी उनकी प्रशंसा करते हैं। इस निबंध का उद्देश्य देखिए, ये एक संस्मरण का मुख्य उद्देश्य जो है वो मदन मोहन मालवीय जी के वास्तविक और विराट स्वरूप को देश के सामने रखना चाहते हैं। महात्मा गांधी उन भ्रांतियों जैसे उनका सांप्रदायिक
होना या राजनीतिक रूप से कमजोर होना को दूर करना चाहते हैं, जो उस समय कुछ लोगों के मन में थी। उनका उद्देश्य युवा पीढ़ी को मालवीय जी के त्याग, सादगी, देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा देना था। प्रेरणा देना ही उनका एक उद्देश्य था। इसकी विशेषता के बारे में बात करूं तो संस्मरणात्मक शैली, ये पाठ गांधी जी की यादों और मालवीय जी के साथ उनके वैचारिक संबंधों पर आधारित है। तार्किक और रक्षात्मक स्वर गांधी जी मालवीय जी पर लगे आरोपों का बहुत ही तार्किक और आत्मीय ढंग से बचाव करते हैं। अत्यंत सहज इसकी भाषा है, अत्यंत सहज, प्रांतजल और गंभीर भाषा। इसमें आदर सूचक शब्दों का भरपूर प्रयोग किया हुआ है। सकारात्मक दृष्टिकोण है। भिखारी जैसे शब्द का अत्यंत सकारात्मक और महान अर्थ में प्रयोग इस पाठ में किया गया है। बहुत ही सुंदरता से भिखारी शब्द का अर्थ इसमें बताया गया है। जो आपका पाठ था मदन मोहन मालवीय जी, जो कि एक संस्मरण है, गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय जी के बारे में लिखा है, वो इतना ही था। धन्यवाद।